मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं सदन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल विधानसभा की कार्रवाई लगातार चल रही है। पीकेसी ईआरसीपी पर सदन में हंगामा देखने को मिला है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा किया। थोड़ी ही देर में सदन में विपक्ष के नेता बोलेंगे और शाम 5 बजे सीएम भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से जवाब देंगे। और अपने दर्शकों को बता दें कि ईआरसीपी के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा किया। वेल में विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। एमओयू की शर्तों को प्रदेश के हितों के खिलाफ बताया है विपक्ष ने। तो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। इस बीच ईआरसीपी पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार की तरफ से अपनी बात रखी। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि जल संसाधन मंत्री ने भी बताया कि किस तरीके सरकार ने एमओयू साइन कराया है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं एमओयू की जो शर्तें हैं उसको आगे सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। चूंकि जो एमओयू साइन हुआ है इसके मुताबिक जो फायदा है वो मध्य प्रदेश को मिल रहा है, राजस्थान को फायदा नहीं मिल रहा। जनता को गुमराह करने का तो प्रयास किया, लेकिन हमने लोगों को राहत देने के लिए माननीय भजनलाल जी की सरकार ने ये एमओयू कर लिया। अब केंद्र सरकार तीव्र गति से इस पे काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये योजना लगभग हम 5 सालों के अंदर इसको कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। 90% पैसा हमारी भारत सरकार दे रही है, 10% पैसा सिर्फ राज्य पे वित्तीय भार पड़ेगा। इसलिए ये राजस्थान के लिए और पूर्वी विशेष तौर से पूरी राजस्थान के लिए ये योजना है और 13 जिले इससे लाभान्वित हो गए। और लगभग अगर अपन आबादी की बात करें तो पूरे प्रदेश की लगभग 40% आबादी इससे लाभान्वित होगी। इससे 2,80,000 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। 13 जिलों के अंदर पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको पूरी राजस्थान की जीवनदायिनी भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद सर। सरकार के मंत्री सुरेश रावत को आप सुन रहे थे। ईआरसीपी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। नारेबाजी करते हुए विपक्ष नजर आया। वेल में यहां पर नारेबाजी विपक्ष के तमाम सदस्यों ने की। अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच विधानसभा के स्पीकर फटकार लगाते हुए भी नजर आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात आज एक और जो बड़ी खबर आई है राजस्थान से उसका जिक्र करते हैं। दरअसल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हिजाब को लेकर अपने बयान को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने हिजाब पर कुछ गलत नहीं कहा है। वहीं उन्होंने लड़कियों द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर कहा कि वो लड़कियां दूसरे कॉलेज से लाई गई थी जो प्रदर्शन में शामिल थी। राजनीति दिखती है वो ऐसी हरकतें करते हैं। उस विद्यालय की बच्चियां तो कोई 10-5 जबरदस्ती ले आई गई होगी, बाकी उस विद्यालय की बच्चियां भी नहीं थी। बच्चियां कहीं और से लाकर या और किसी बच्चियों का रूप धर के ऐसा प्रदर्शन कुछ लोगों ने करवाया, क्योंकि वो बच्चियों की पढ़ाई चाहते ही नहीं है। उनको पढ़ाई में व्यवधान डालना है, बच्चे पढ़ ना पाए, इसलिए ऐसा माहौल बना रखा है। आपत्ति किस बात की उसको देखने की जरूरत है। आपत्ति है कि वहां हमने जाके वंदे मातरम क्यों बोला, और मैंने जब वंदे मातरम का रिटर्न नहीं मिला तो मैंने ये जरूर कहा कि आप सब वंदे मातरम बोलें। ये भारत माता हमारी धरती, हमारी माँ है, भारत हमारा देश है, उसकी माँ है, हम सबकी माँ की भी माँ है भारत माता। तो भारत माता की जय बोले तो उन्होंने जय नहीं बोली। भारत माता की जय मना है, वंदे मातरम मना है, राष्ट्रगान मना है, और विद्यालय में सरस्वती की मंदिर और मूर्ति को ताला है और सरस्वती की आराधना प्रार्थना मना है। तो इस प्रकार का माहौल जो विद्यालय में बना हुआ है, और फ्राइडे के दिन वहां नमाज पढ़ना अलाउ है। फ्राइडे के दिन वहां या रोज जिस समय 5 बार माइक बोलेगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, सब लोग हाथ करके यूं बैठ जाओ और उनको। तो इस तरह का स्कूल में माहौल क्यों बनाया जा रहा है साहब? वहाँ बहुसंख्यक समाज की बच्चियां भी है, उन्होंने शिकायत की है मुझे कि साहब हमारे स्कूल में इस प्रकार का माहौल है, क्लासों में नमाज पढ़ने का कहा जाता है और बच्चियों ने स्कूल इसलिए छोड़ा है कि उन पर प्रेशर है कि उर्दू पढ़ना तुम्हें अनिवार्य है, उर्दू तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उनके वीडियो मेरे पास में बच्चियां शिकायत करी इस बात की। तो स्कूल जो है अध्ययनशाला, ज्ञान का मंदिर,
वहां पर बच्चियों में इस प्रकार का भाव डालने, ये 2 ड्रेस कोड डाल के क्या आप मैसेज देना चाहते हो? जब स्कूल प्रशासन का निर्धारित ड्रेस कोड तो उसके आधार पर रहना चाहिए सर। और देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस मामले में बड़ा बयान आ गया है। स्कूल में हिजाब पहनने के मामले पर बोले हैं दिलावर, कहा सरकार होती है, उसे आदेशों की पालना कराना आता है। सरकार के हर आदेश की स्कूलों को पालना करनी होगी। सरकार है, वह सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। देखो, किसी भी छात्र हो छात्रा हो, यदि उसको पाठ्यक्रम के अतिरिक्त या कोई से प्रेरणादायक महापुरुषों की जीवनी के अतिरिक्त यदि कोई ऐसी कोई पढ़ाई जाती है जो हमारे विषय का पढ़ाई का विषय नहीं है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र या कोई उस पर दीवार पर बना हुआ चित्र नहीं होगा या ऐसा कोई चित्र नहीं होगा, यानी कहीं कहीं माँ की, सरस्वती माँ की आकृति उस विद्यालय में होना चाहिए। नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें जिताने के मकसद से बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक नए रूप में नजर आए हैं। एक तरफ वो स्थानीय लोगों के बीच चाय पर चर्चा करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए दीवार लेखन के काम को भी शुरू कर दिया। कुशल पेंटर की तरह गजेंद्र सिंह शेखावत दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल पर फूल बनाते हुए नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस की तैयारी आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव की किस तरह की चल रही है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह तैयारियां तेज कर दी हैं। राजसमंद लोकसभा सीट की पर्यवेक्षक शकुंतला रावत ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद शकुंतला रावत ने बताया कि अब सभी विधानसभा क्षेत्र में बैठकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी। सभी की आम राय और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। और एक बार फिर आपको सदन लिए चल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। पूज्य बापू को समर्पित है। मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऐसी विचारधारा के लोग जिन्होंने गांधी जी को मार दिया, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को नहीं मार सके, आज भी 24 घंटे उनके दिमाग में यह रहता है कि गांधी जी की विचारधारा को कैसे मारा जाए। और मुझे बड़ा दुख है कि वो लोग आज भी कुछ लोग उनको पूजते हैं। जो गांधी जी के हत्यारे थे, एक तरफ हम गांधी जी की चर्चा करते हैं, गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जिन्होंने गांधी जी पे गोली चलाई उनकी तारीफ करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। यह मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल साहब को विदेश जाने का बड़ा शौक है। विदेश जब जाते हैं तो 10 लाख का सूट काम नहीं आता, वो एक लंगोटी वाला गांधी काम आता है। गांधी के नाम से उसकी पहचान है विदेश के अंदर। 70 के दशक में अजहर हाशमी ने एक गीत लिखा था कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको गांधी वाला हिंदुस्तान चाहिए, परंतु आज छल कपट आ गया है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम को निष्कपट लोग ही पसंद हैं, लेकिन आज रामचरितमानस में कहा गया था कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, और जो कपटी लोग हैं वो मुझे नहीं सुहाते हैं।
ये भगवान श्री राम ने कहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। बीच में मत बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा सवाल और चिंता है कि आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो लोग जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं, उनको गिराने का काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं उनके खिलाफ। ये इनके इन प्रकार ईवीएम के कारण सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान श्री राम को वो कभी नहीं पा सकते, ये मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे चुन के भेजा, मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अंबेडकर को कि जिसके बनाए हुए मजबूत संविधान की वजह से टीकाराम जूली आज इस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित है। और हमारी पार्टी माननीय बाबा साहब अंबेडकर को माननीय सदस्य मानने वाली पार्टी है। डॉक्टर साहब, आप ही क्या, पूरी बीजेपी को बाबा साहब के नाम से चिढ़न है। दोनों की दोस्ती जहां कहीं भी नहीं, हमारी तो है, क्योंकि अरे माननीय सदस्य, क्योंकि दलित और आदिवासी। माननीय सदस्य, आप सदन में नहीं थे, तय हुआ है कि आप नहीं बोलेंगे, नहीं इधर के लोग बोलेंगे। हमारी तो दोस्ती है, क्योंकि दलित आदिवासी हम तो भाई भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने इस सदन के अंदर पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाकर भेजा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब महामहिम से यहां असत्य वाचन करवाया गया। महाभारत के अंदर दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्मा नैचे में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मा नैचे में निर्वृत्ति। यानी मुझे पता है धर्म क्या है, और मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति तो अधर्म के साथ है। इसलिए राज्यपाल महोदय सब जानते हैं कि उनसे झूठ पढ़वाया, असत्य पढ़वाया जा रहा है, क्योंकि 6 माह पहले राज्यपाल महोदय ने इसी सरकार की इसी जगह पे तारीफ की थी। लेकिन जिस प्रकार से अभिभाषण तैयार हुआ, मेरे को तो ऐसा लगता है यहां विभागों से पहले अभिभाषण मांगा जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल उसको तैयार करके भेजता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्ची दिल्ली से आई थी, ऐसे इसका भी दिल्ली से अभिभाषण आ गया और हम लोगों ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर पास कर दी। और एक और बड़ी विडंबना है कि 100 दिन की कार्य योजना हम बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, वो भी सभी भाषण के लिए। 100 दिन में क्या देंगे आप राजस्थान की जनता को, यह भी जरा आप देख लेना। अभिभाषण के पैरा नंबर 3 में प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया गया है, भारी मतदान की बात कही गई है। वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जनता का जो जनादेश आया, क्या उसका हम लोगों ने पालन किया? मुझे पता चला कि दिल्ली से पर्यवेक्षक यहां आए थे विधायकों से राय शुमारी करने के लिए, पर राय शुमारी न करके एक पर्ची पकड़ा दी। माननीय हमारे बहुत सीनियर सदस्य यहां पे मौजूद हैं। नहीं, आप कोई ऐतराज है बता दो। बैठे बैठे नहीं बोले हैं। माननीय कोई बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। आप बैठिए, ये काम मेरा है, आपका नहीं है।
मैं इनके बोल रहे क्या अपने वादा हुआ था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, न इधर के बोलेंगे मुख्यमंत्री के समय। अध्यक्ष जी आप चुप रहिए, ये लोग आपके नेता को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि हमारे जो आए थे ना, हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई है, बाकायदा प्रस्ताव लिया गया है, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है, पूछ लो चाहिए आप इनसे, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है। और आपके तो जिनको पर्ची दी गई ना, आपको तो जिनको पर्ची दी गई वो ये सोच रहे थे इसमें मेरा ही नाम है, लेकिन जब पर्ची खुली उसके बाद की स्थिति मैं बताता हूं आपको। सुना है जलजला आपका खूब है, सुना है जलजला आपका खूब है, देखा है पर्ची से ही आपका वजूद है, देखा है हाकिम की मर्जी से आपका वजूद है, सुना है सोच समझकर पर्ची से ही आपको चुना है, एमपी हरियाणा गुजरात में भी यही खेल सुना है ये किरदार उसके लिए बुना है जो 2014 के बाद में सेठ 100 गुना बना है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अभिभाषण पे आऊं मैं, जमेगा। पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं हमारे पूरे सदन की तरफ से। अगर हम भी खामोश रहे, 2 लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि अगर हम भी खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन। यहां मजलूमों को सताया जाता है, यहां मजलूमों को सताया जाता है, सत्ता के लालच में बेकसूरों के घरों को जलाया जाता है। यह तो जमा होगा आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जीत की खुशी भी होती है और खुशी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीत की खुमारी हो जाती, खुमारी। यहां माननीय हवा महल से आने वाले सदस्य जैसे ही चुनाव जीते गदा लेके चल पड़े बाजारों के अंदर, ऐसे चल दिए कहीं रामलीला में कोई रोल करना हो। आपको और फिर अगले दिन आपके यहां से कोई घुड़की लगी, माफी मांग लेते हैं। आपके सहारा से आने वाले विधायक हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर को धमकाते हैं, कहते हैं भगवान से डरो, शर्म करो, तुम्हारे लूली लंगड़ी औलाद पैदा होगी, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। हद है। आपको आप बाबा जी बन गए कि जो शराब देने लग गए। आपका काम जनता ने उनकी बात को इस सदन के अंदर उठाने के लिए किया है। और यही नहीं, हमारे शाहपुरा से आने वाले एक बीजेपी के विधायक ने तो हद ही कर दी। वहां आम जनता के सामने एक नई महिला अधिकारी जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी, उसको किस प्रकार से धमकाते हैं, उसकी नौकरी खा जाने की बात करते हैं। ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। एक नई अफसर महिला, उसको आप जनता के बीच में जलील करना चाहते हैं, ये आपकी मानसिकता दर्शाती है। और यही नहीं, आपके तो शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो भरे पूरे समारोह में अधिकारियों को धमकाते हैं। क्यों भाई, ऐसा कौन सा परमिट आपने ले लिया? और यही नहीं, आपके मंडल से आने वाले सदस्य तो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का सीधा एनकाउंटर करो। ये आपकी कानून व्यवस्था है। और आपके मंत्री यहां तो गांधी जी को नमन कर रहे हैं और वहां अपने चेंबर के अंदर गांधी जी की
और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटा रहे हैं। सेम शर्म आती है ऐसी सोच पर, शर्म आती है ऐसी सोच पर। और यही नहीं, प्रतिमा दफ्तर के अंदर जो लगी हुई है वो, और यही नहीं मैं और कहना चाहूंगा, ये तो आपके जो सदस्य जीत के आए हैं ना, उनकी बता रहा हूं, और जिनको जनता ने दुत्कार दिया, जो यहां जो जितने सारे लोग बैठे हैं ना, ये जिनको निमटा के आए हैं, उनने भी खेल शुरू कर दिया है। वो भी कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता अपनी बात रख रहे हैं और इसके बाद अब 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का